नमस्कार दोस्तों, अगर आप नेपाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा जो इसका नदर्न मोस्ट साइड है, ये पूरा पार्ट जो है काफी सारे जो माउंटेन पीक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से चाइना के साथ जो एक्सेस है नेपाल का वो अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर तिब्बत और नेपाल के बीच में जो भी एक्सेस है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से एटलीस्ट 5-6 वर्षों में आपने ये भी देखा होगा कि जो चाइना है उसके रिश्ते नेपाल के साथ बेहतर हुए हैं, वो लोग यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी चीजें सामने आई हैं, जैसे पिछले साल का ये आप न्यूज देख सकते हो कि जो चाइना है वो बॉर्डर पर रोड कंस्ट्रक्शन के बहाने जो नेपाल के अंदर लैंड है उसको एनक्रोच करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नेपाल के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर जो चाइना है वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ऑब्वियसली बात है नेपाल ने परमिशन दी थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ है, डिजास्टर आ गया है, लैंडस्लाइड आ गया है, बहुत सारे लोग यहां पर प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं वहां पर, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहां के चाइनीज फर्म के द्वारा। जो चाइनीज कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन कर रही थी नेपाल में, उनके द्वारा बड़ी मात्रा में यहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। देखिए, चाइना की एक फर्म है, कंपनी है जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है, इसका नाम है चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। जाहिर सी बात है कि ये सभी जो है आपको चाइनीज गवर्नमेंट की ही देखने को मिलती हैं। तो इनके द्वारा नेपाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सिंधुपाल चौक, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। ये मैप जैसा कि आप देख रहे होगे, इसकी कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू के जस्ट नदन साइड में आप देखोगे ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये है सिंधुपाल चौक, और इसकी भी बाउंड्री जो है वो तिब्बत के साथ आपको देखने को मिलती है, राइट। तो यही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर काफी बड़ा डिजास्टर आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर जिस तरह का डैमेज हुआ है, प्रॉब्लम्स हुआ है, उसके लिए यहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए चाइनीज फर्म के द्वारा, ये जो कंस्ट्रक्शन कर रही है। बेसिकली जो लोग हैं सड़कों पर आ गए हैं, बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो भी खबर आज ही जस्ट आई है इसके बारे में कि एक तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो दिक्कत हुई है, लेकिन जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है, कंसर्न है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से यहां पर जो पेमेंट है उसकी डिमांड करी जा रही है वहां के लोगों के द्वारा, क्योंकि हाउसेस जो हैं, घर जो हैं, उनके पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। लोग यहां पर किसी प्रकार से अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डिजास्टर की बात करें, इसी से आपको पता चल जाएगा। पिछले हफ्ते की बात है, यहां पर काफी बड़ा एक फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रीजन में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था। जो रेन है, जो बारिश की संख्या है वो भी अचानक से काफी ज्यादा आ गई थी, और ऐसा बताया जा रहा है कि ग्लेशियर बर्स्ट वगैरह हुआ होगा। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, इसका जो इल्जाम है वहां की जो चाइनीज कंपनी है जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह आसपास कर रही है, उनके ऊपर लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा। और लोगों का कहना है कि जो उनके हाउसेस खराब हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी आपको दिखाया था ना, सिंधुपाल चौक डिस्ट्रिक्ट जो है, वो तिब्बत का बॉर्डर यहां पर आप देख रहे हो नदन साइड में जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर आप देखोगे एक पर्टिकुलर जगह है, टाउन है, ये है मेलामची नगर पालिका, आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर तो क्या हुआ है कि पूरे फ्लड वगैरह की वजह से एक थिक लेयर ऑफ मड सैंड में ये पूरा डूब गया है। आप कह सकते हो कि वहां पर मड सैंड वाटर पूरा एक थिक लेयर जम गया है, जिसकी वजह से करीब 200 से ज्यादा घर जो हैं वो काफी डैमेज हुए हैं। और इसकी वजह से जो लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वो आसपास का जो स्कूल है, लोकल स्कूल है, हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज वहां पर गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर शेल्टर ले रखे हैं। और इसकी वजह से अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो लोग रह रहे थे उनका पूरा जो लाइवलीहुड है वो चला गया, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, और उनको शुरुआत से पूरा जीवन जो है अपना जीना पड़ेगा, ऐसा वहां पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। इसी की वजह से वो लोग यहां पर कंपनसेशन मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइनीज फर्म के खिलाफ, क्योंकि जिस प्रकार का रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह उनके द्वारा किया जा रहा है वो उसके अगेंस्ट हो गए हैं, कि शायद उन्हीं की वजह से ये जो पूरी तबाही है वो देखने को मिल रही है। अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो नेपाल आर्मी और जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, नेपाल पुलिस हैं, उन सभी ने मिलकर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशंस वगैरह किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2015 में जो अर्थक्वेक वगैरह आया था आपका काफी बड़ा, तो वो भी एक एपी सेंटर था आपका, जो सिंधुपाल चौक मैंने आपको दिखाया वो एपी सेंटर था। और उसके बाद से तो एनुअल बेसिस पर बताया जाता है कि किसी प्रकार का डिजास्टर वहां पर देखने को मिलता है। और स्पेशली जो मानसून वगैरह का सीजन इस समय चल रहा है, तो ज्यादातर बारिश आप देखोगे 80% जो एनुअल रेनफॉल है नेपाल के अंदर, वो मानसून के सीजन में ही जून से लेकर सितंबर में के बीच में देखने को मिलती है। और इस साल भी वहां की जो मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग डिवीजन है, उन्होंने बताया है कि 55 से 60% जो नेपाल का पूरा बारिश है वो आपका हिली रीजन में वहीं पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस पूरे रीजन में फर्दर डैमेजेस की आशंका है।
तो यहां पर अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि जो डिमांड है वहां पर लोगों की वो यही है कि जो चाइनीज फर्म है वो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करें, जो भी उनका लॉस हुआ है वो चीजें दी जाए। तो ये तो न्यूज हो गया, लेकिन यहां पर हम क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो चाइना और नेपाल के बीच में अगर हम रोड की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोड सामने आता है वो है 1961 में स्टार्ट हुआ था एक फ्रेंडशिप हाईवे, चाइना नेपाल फ्रेंडशिप हाईवे इसको कहा जाता है, और 3 साल लगे थे इसको बनाने में। फाइनली 1965 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। 850 किलोमीटर लंबा ये रोड है, जैसा कि आप देख सकते हो इस मैप में। लासा जो तिब्बत की कैपिटल है, लासा से लेकर ये काठमांडू तक जाता है बेसिकली। तो मेन इसका जो हाईवे का पोर्शन है वो करीब 850 किलोमीटर के आसपास है और फर्दर 160 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। तो अक्सर इसकी चर्चा होती है जब हम रोड की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो वो उतना सहज नहीं है। अगर आप वहां पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हो ज्यादा से ज्यादा और जो पर्वत वगैरह है वहां से निकालने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली डैमेजेस आपको देखने को मिलेंगे और जो नेचुरल डिजास्टर है, लैंडस्लाइड है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और प्रॉब्लम अब क्या हो रही है कि पिछले 6-7 वर्षों में, जैसे कि आपको याद होगा 2015 में भारत और नेपाल के बीच में ब्लॉकेड हो गया था, ट्रक्स वगैरह आसपास नहीं जा पा रहे थे, और जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है आपको पता है केपी ओली की, वो पूरी तरह से टिल्ट हो गई चाइना की तरफ। और 2015 के बाद से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए गए नेपाल के द्वारा और चाइना के काफी सारी कंपनीज वहां पर अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। रिसेंटली आप देख सकते हो यहां पर दिसंबर का ही न्यूज है कि जो सेकंड चाइनीज कंपनी है, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो वहां पर काम कर रही है, लेकिन सेकंड चाइनीज कंपनी को भी वहां पर वर्क दे दिया गया है। जो नेपाल का लॉन्गेस्ट हाईवे है उसको एक्सपेंशन की यहां पर बात कही जा रही है। तो देखिए, एक तो आपका तथ्य यह है कि नेपाल और जो तिब्बत है, जो चाइना है, उसके बॉर्डर पर काफी सारे रोड बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल खुद नेपाल सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। वहां का जो डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंदर सर्वे डिपार्टमेंट है, उन्होंने सर्वे किया था और 11 प्लेसेस दिखाए थे, जिसमें से बताया गया कि 10 प्लेसेस में करीब 33 हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है नेपाल का, वो चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। बेसिकली क्या होता है कि वहां पर जो बाउंड्रीज वगैरह हैं वो कैसे सेट होती हैं, जो रिवर्स वगैरह फ्लो होती हैं उसके माध्यम से। तो यहां पर क्या करता है चाइना कि जो रिवर का फ्लो है उसी को डाइवर्ट कर देता है, और रिवर का फ्लो डाइवर्ट करने की वजह से फिर चाइना कहता है कि देखिए ये रिवर इधर से गुजर रहा है और ये वाला लैंड हमारा है, और चाइना फिर वहां पर क्या करता है, जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उसको सेटअप कर देता है। तो ये सारी चीजें पिछले साल बड़ी मात्रा में देखी गई थी, और ये खुद जो नेपाल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उनकी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया गया था। ये मैं आपको पिछले साल जुलाई की बात कर रहा हूं। उसके बाद वापस से सितंबर में ये खबर आई थी और करीब इसमें बताया गया कि चाइना ने 150 हेक्टेयर्स ऑफ जो नेपाल का लैंड है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो लगातार चाइना के द्वारा की जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो चाइना है वो सिर्फ नेपाल के साथ कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। चाइना तो अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी अगर आप देखोगे, चाहे मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हो, लैंड बाउंड्री शेयर करते हो, सभी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। भारत के साथ हम सबको पता है कि यहां पर लद्दाख में किस तरह का इंसिडेंट हुआ था, अभी तक वो चल रहा है। इसके अलावा अगर हम साउथ चाइना सी के अंदर देखें तो वियतनाम और मलेशिया के साथ लगातार वहां पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है। जो मैरीटाइम बाउंड्री है, आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो उसको मानता नहीं है। चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा होगा। इसके अलावा जो ताइवान स्टेट है, चाइना और ताइवान के बीच में रिसेंटली आपने देखा होगा बड़ी मात्रा में जो फाइटर जेट्स हैं वो यहां पर भेजे गए थे। लगातार हर दिन क्या कर रहा है, चाइना डराने की कोशिश कर रहा है ताइवान को। इसके अलावा यहां पर ऑस्ट्रेलिया को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो चाइना के अंदर कंज्यूम किए जाते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन है वो चाइना का आपको इस समय देखने को मिलेगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेपाल और भारत या फिर आसपास जितने भी रीजन्स हैं उसके साथ आपको दिक्कत देखने को यहां पर मिल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रोटेस्ट में, क्या वहां की जो चाइनीज फर्म है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करती है कि नहीं। बट ये ओवरऑल सिनेरियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हम यहां पर माउंटेन पीक्स वगैरह की बात कर रहे थे। तो हिमालयन माउंटेन्स में आपको बहुत सारे पीक्स देखने को मिलेंगे। तो क्या आप मुझे यहां पर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर सकते हो, मतलब ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड यहां पर जो हिमालयन पीक्स हैं, यहां पर लिखा हुआ है मकालू, मनसलू, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इसको अरेंज करना है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। और बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहिए। studyIQ.com पर भी जा सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।